कर ही श्रृंगारा, शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर। अच्छा भैया क्या चाहिए? बोले भोलेनाथ, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना, उसके लिए सुंदर कोट पैंट या शेरवानी बनाई जाती है, ये लाई जाती है। बोले हम यहाँ कहाँ से लाएं? बोले नंदी ने कहा क्यों चिंता करते हो, ये बगशाला पड़ी है ना अपने पास पुरानी, उसको निकालो एक। तो तुरंत बगशाला निकाली और भोले बाबा पर पहना। अच्छा सुंदर लग रहे हैं भोलेनाथ, अब बताओ और? बोले अब हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर सेहरा होता है, या उसके पुराने जमाने में लोग मुकुट लगाते थे। जो दूल्हा बनता है उसको मुकुट पहनाया जाता है। तो भैया मुकुट कहां से लाएं? बोले इन जटाओं का ही मुकुट बना दो। तो भोले बाबा की जो लंबी लंबी जटा थी ना, उन्हीं का ही मुकुट बना दिया। जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट बना दिया। और बताओ? बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सर पर मोर का पंख रखा जाता है, क्योंकि मोर योगी पक्षी माना गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी मोर का पंख धारण करते हैं। मोर कभी भी सुना है कि विषय भोग नहीं करता है। मोर तो अपने भगवान के प्रेम में नाचता है, नाचते नाचते इतना उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मोहरणी आती है और उन्हीं अश्रुबिंदों का पान करती है, उससे वो ग्रहवती हो जाती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। इसलिए ये मोर की परंपरा है। तो मोर को योगी पक्षी माना गया है। तो कृष्ण कौन है? योगी राज, योगियों के स्वामी हैं, योगियों के ध्यान गम्य हैं। इसलिए उस योगी मोर का पक्ष भी धारण करते हैं। तो भैया जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर भी मोर पंख लगाया जाता है। बोले हम यहाँ कहां से लाएं मोर पंख? एक ने कहा क्यों चिंता करता है, एक सर्प पड़ा तो है जिसके सर पर मणि रखी हुई है जो मोर की तरह चमक रही है, तो निकालो भाई सर्प। तो वो महाराज वो सर्प लाया और भोले बाबा की जटाओं के ऊपर बांध दिया, जिसने मोर का काम शुरू कर दिया। उसने भी अपना फन ऊपर किया यूं और वो मोर का काम कर रहा है। तो जटा मुकुट आही मोर सवारा, जटाओं में मोर लगा दिया, अही का मोर बना दिया। और बताओ भाई? बोले हमने जो सुना है कि जो दूल्हा बनता है वो अपने हाथों पर कंगन पहनता है। तो बोले बाबा के लिए कंगन कहां से लाएं? बोले जो ये छोटे छोटे सर्प हैं ना हमारे यहाँ, इन्हीं को ही भोले बाबा के हाथ पर लगा दो, ये कंगन का काम करेंगे। तो कुंडल कंगन पहनी पियाला, कुंडलों को, बिच्छुओं को कुंडल में लगा दिया महाराज, कानों पर लगा दिया। बोलो जय श्री राम। पैर ही ब्याला, जो छोटे छोटे सांप थे उनको हाथों पर लगा दिया, जो कंगन का काम कर रहे हैं। और बताओ? बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके शरीर पर पाउडर लगाया जाता है, उसको सुंदर बनाया जाता है, पाउडर क्रीम उस पर घुसी जाती है। यहाँ मरगड्ढे पर कहां से पाउडर क्रीम लाए भैया? एक ने कहा क्यों चिंता करते, अभी अभी एक ने मुर्दा फूका है और उसकी सुंदर सुंदर राख है गरम गरम, लाओ। एक दौड़ करके गया और मुर्दे की राख लेकर के आया, उसको भोले बाबा के मुख पर घुस दिया। बोले हमने पाउडर लगा दिया। तो तन विभूति पटी, तन में भभूति लगा दी महाराज, पाउडर लगा दी। ये हरी छाला, बाहर से मृगशाला पहना दी, बगछाला पहना दी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपजीत भुजंगा। शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, सिर पर गंगा है, लाट पर तीसरी आंख है, उपजीत भुजंगा, बड़े सुंदर लग रहे हैं।
बोले गणों ने कहा कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भैया। एक ने कहा थोड़ी सी कमी रह गई है। कहाँ रह गई कमी? बोले एक माला डलनी चाहिए, जो दूल्हा बनता है ना उसके गले में एक पैसों की माला होनी चाहिए। माला कहाँ से लाएं भैया, यहाँ तो है नहीं। एक ने कहा क्यों चिंता करते हो, भोले बाबा की जो पुरानी माला है, हड्डियों की माला, नरमुंडों की माला, उसको लाओ और चढ़ा दो। तो दौड़ करके गया भृंगी, गरल कंठ उर नरसिर माला, दौड़ करके लाई नरसिर और वो नरमुंडों की माला भोले बाबा के गले में डाल दी। अवश्य भीष शिव धाम कृपाला, सुंदर भेष वाले लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। कर त्रिशूल, एक हाथ पर त्रिशूल दे दिया, एक हाथ पर डमरू दे दिया और चले बसई चढ़ी बाजही बाजा, बाजा बजाया और चल पड़े। और ये बारात को जब चलते हुए जब देवताओं ने देखा तो देवताओं की जो पत्नियां थी वो हंसने लगी। देखी शिवई सूर्य त्रिय मुस्काही, परलायक दुल्हन ही जगना। एक शिवई सूर्य त्रिय मुस्काए, देवताओं ने देखा, देवताओं की स्त्रियों ने देखा, हंसने लग गई। अरे देखो देखो कितना सुंदर दूल्हा बना रखा है इन्होंने, लगता है ऐसे दूल्हे के लिए कोई दुल्हन आज तक बनी ही नहीं है, बनी ही नहीं है, बनी। श्री सूत जी कहते हैं इस बारात में भगवान विष्णु भी गए हुए थे। भगवान विष्णु ने जब भोले बाबा की बारात को देखा तो वो भगवान विष्णु हंस पड़े। भगवान विष्णु ने कहा भाई इनकी बारात बिल्कुल अलग लग रही है, तो हमें लगता है कि हमें अलग अलग करके चलना चाहिए। विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोले सकल दिसरा, बिलग बिलग सोई चलो हम, निज निज सहित समा। अब ये भोले बाबा के गण जिन्होंने सांप धारण कर रखे हैं, हड्डियों की माला धारण कर रखी, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे यमराज होगा, यमराज का दूसरा भाई लग रहा है। और जो देवता हैं ये तो सुंदर कोट पैंट में बिल्कुल अपने वेशभूषा में, देवताओं को आप जानते हैं बड़े सुंदर हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा भाई बारात जचेगी नहीं, एक काम करो, सांपों वाले जो भोलेनाथ की बारात है इसको पीछे रखो और हम सब आगे चलते हैं, अलग अलग करके चलते हैं। तो भगवान नारायण ने जब ऐसा कहा तो भोले बाबा भी हंस पड़े। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जा। हरि के व्यंग वचनों को जब भगवान शिवजी ने सुना तो मन ही मन महेश मुस्काए। भोले बाबा हंस पड़े और हंसते हुए बोले चलो चलो ठीक ठीक है, अपनी बारात को तुम आगे ले चलो देवताओं। तो देवताओं की बारात तो चले गई शिवजी के आगे और दूल्हा को छोड़ दिया पीछे। होता ऐसा है कि दूल्हा आगे चलते हैं, बाराती पीछे चलते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, बाराती आगे चले गए और ये पीछे से दूल्हा आ रहा है। ऐसे ही आजकल होता है, बाराती पहले नहीं आ की बारात में है ना, दूल्हा बेचार द्विचार पीछे से चल रहे हैं। ऐसे ही हुआ, बाराती सब आगे भागे, भोले बाबा को छोड़ दिया और भोले बाबा के गण अकेले। बोले शिव जी क्या करें? बोले शिव जी कह रहे हमें छोड़ दिया ना तो अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। नंदी भृंगी तुम जाओ और जितने भी संसार के शमशान घाट हैं उन शमशान घाटों में जितने भी भूत प्रेत डाकनी साकनी पिचासनी भूतनी रहती है सबको बुला करके लाओ। नंदी और भृंगी दौड़ करके गए, जितने भी संसार के शमशान घाट सुने जाते हैं उन शमशान घाटों से सारे भूत प्रेतों को लेकर के आए महाराज। नंदी भृंगी ने जैसे कहा कि तुम्हें शिवजी बुला रहा है, दौड़े चले आओ, तो सारे भूत प्रेत चले आए। जहां किसी ने सुना वो वहीं से भाग रहा है। ऐसे भूत प्रेत हैं ये, तो लिखा है नाना वाहन नाना बेसा,
बिहसी शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना भेसा, उनकी तो नाना प्रकार की गाड़ियां, वाहन यानी गाड़ी, और नाना प्रकार के वेशभूषा बना करके शिव जी को प्रणाम करें। महादेव प्रणाम। महादेव ने कहा मेरी बारात में आ रहा है, ओ भूत जय हो, आजा। बिहसे हंसते हुए सबका स्वागत कर रहे हैं। कैसे भूत हैं बोलिए? तो लिखा है भूतों के को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। को मुखहीन, कोई भूत ऐसा है जिसका मुख ही नहीं है, और कोई भूत ऐसा है जिसके सारे शरीर पर मुख ही मुख लगे हैं। विपुल मुख बाहु, इसके सारे शरीर पर मुख ही मुख लगे हुए। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी भूत का तो पैर ही नहीं है। जिस भूत का पैर है तो उसके सारे शरीर पर पैर ही पैर लगे हुए हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी भूत के शरीर में आंख ही आंख लगी हुई है, और कोई भूत ऐसा है जिसके आंखों का ही पता नहीं है। हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, कोई भूत 1.5 हड्डी का है बेचारा, हवा आए तो उड़ जाए, मांस आई नहीं उसमें, हड्डी हड्डी लगी। और कोई भूत यानो मोटू छू, हृष्ट पुष्ट ऐसा मोटा है कि भाई रास्ता ही जाम कर दे, आगे का आगे रास्ता ही बंद कर दे, ऐसा भूत चल रहा है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान असुर श्रीकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। महाराज तनखीन, किसी भूत के शरीर का पता नहीं लग रहा है कि तो किसी भूत के शरीर बहुत बड़ा है। किसी भूत के शरीर पर खर का यानी गधे का मुख लगा हुआ है। 2-4 लोग चले जाओ जरा बारात लाने के लिए, और थोड़ा बारात मेहमान बन जाओ, और कुछ गराती बन जाओ, कुछ बाराती बन जाओ। हाँ, माँ पार्वती को यहाँ आकर के बिठाओ, और कुछ बारात मेहमान बारात लेने के लिए चले जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। खरस्वान असुर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बनी। बोले जगदम्बा मैया की जय। भूत प्रेतों को ये पहला अवसर मिल रहा है भोले बाबा की बारात में जाने का, इसलिए सब भूत प्रेत चल रहे हैं। महाराज नाचई गावई गीत, परम तरंगी भूत प्रेत। सारे भूत प्रेत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। जस दुल्हनिया तसी बनी बराता, कौतुक विद होई जगदाता। महाराज जैसी बारात है, जैसी दुल्हन है, ऐसी बारात बनी हुई है। और सारे बारात में भूत प्रेत जोगी सब चल रहे हैं शिव जी की बारात में। देवता से लेकर के, असुर से लेकर के, राक्षसों से लेकर के, भूतों से लेकर के सब शिव जी की बारात में चल रहे हैं। और हम भी शिव जी की बारात में चलेंगे। बोल शंकर भगवान की हर हर महा